ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति द्वारा जन्म जन्मांतर में किए सभी पाप कट जाते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु, जो कि जगत के पालनहार हैं, इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। यह पर्व हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। इस बार पाप मोचनी एकादशी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही एकादशी तिथि पर रुद्राभिषेक हेतु दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पाप मोचनी एकादशी तिथि पर सुबह 9:56 तक साध्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके पश्चात शुभ योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष दोनों योग को शुभ मानते हैं। इन योग में पूजा पाठ करने से शुभ फल प्राप्त होता है। शिव पुराण में निहित है कि देवों के देव महादेव के कैलाश पर्वत पर विराजमान रहने के दौरान शिव जी का रुद्राभिषेक करना परम फलदायी होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान शिव दोपहर 1:28 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस दौरान साधक भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इस योग में भगवान शिव का अभिषेक करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कब रखना है, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, पाप मोचनी एकादशी कब है, कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही हमें क्रोध करना चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इस व्रत को धारण करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और भ्रूण घाट समेत अनेकों घोर पाप के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार की भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और असीम कृपा भगवान श्री हरि विष्णु की हमें प्राप्त हो जाती है। कई गुना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों का नाश करने वाली और पुण्य का संचय करने वाली है। अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं निकल पाते हैं, तो भी आज के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करके इस दिन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखें, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 4 अप्रैल 2024 को शाम को 4:14 पर और समाप्त हो रही है 5 अप्रैल को दोपहर में 1:28 पर। ऐसे में व्रत हम कब धारण करें? तो देखिए, एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही रखा जाता है। तो सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है
5 अप्रैल 2024 को यानी कि शुक्रवार के दिन तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है, तो 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। इस दिन स्नान करके शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर अगले दिन एकादशी का व्रत धारण करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप यह व्रत धारण कर रहे हैं, तो संकल्प लेते समय अपने मन की कामना कह सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रार्थना कीजिए कि व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। आपका व्रत आपकी पूजा स्वीकार करें और आपकी कामना को पूर्ण करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आज के दिन पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने से मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन केले का भोग भगवान को लगाने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है, कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करके आज की रात्रि में जागरण करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। कोई भी परेशानी हो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। पर हाँ, जो भक्त व्रत धारण करते हैं वह तो इस प्रकार से पूजा करते ही हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वह भी अगर इस प्रकार से सिर्फ पूजा आराधना भी करते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो आप व्रत करें या ना करें, पूजा इसी प्रकार से आपको करनी चाहिए। लेकिन भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन लेकर बिना व्रत किए भी आप आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अब जो भक्त व्रत धारण करते हैं अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन अपने व्रत का पारण करते हैं, तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। फिर विधि विधान से जिस प्रकार से एकादशी के दिन पूजा की थी उसी प्रकार से आज के दिन भी यानी कि द्वादशी तिथि पर भी भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा की जाती है। उन्हें भोग अर्पित किया जाता है, उनकी आरती की जाती है। इसके बाद शुभ मुहूर्त ने आप अपना व्रत खोल सकते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर पहले भगवान को भोग लगा दीजिए। फिर ब्राह्मण को अगर आप चाहे तो घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर रख दीजिए। दक्षिणा के पैसे रख दीजिए और दान की सामग्री निकालने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो दशमी से द्वादशी तक के यह नियम होते हैं जिनका पालन अगर हम करते हैं तो हमें हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत के पारण का जाने की व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और हरिवासर की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होने का समय
5 अप्रैल को दोपहर में 1:28 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को सुबह 10:19 पर। हरिवासर 5 अप्रैल को ही समाप्त हो जाएगा। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हरिवासर क्या होता है, तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद जो पहला 1/4 समय होता है उसे कहा जाता है हरिवासर। यह लगभग 4-5 घंटे का समय होता है। इस समय में एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, इसे पाप के समान माना गया है। तो 5 अप्रैल को ही हरिवासर समाप्त हो जाएगा। फिर 6 अप्रैल को आप अपनी व्रत का पारण करेंगे। 5 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं। एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त के स्नान को श्रेष्ठ माना गया है। और 5 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:18 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:56 से दोपहर में 12:29 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसने आपको सिद्धि मिलती है। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:04 से 12:54 तक। और पाप मोचनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 6 अप्रैल को सुबह 6:18 से सुबह 9 बजे तक। व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे की गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आप व्रत धारण करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। एकादशी के दिन तुलसी में दीप दान करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि, संतान की कामना पूर्ण हो जाती है। आज के दिन अगर आप तुलसी में दीप दान करते हैं तो, लेकिन हाँ, एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु के निमित्त तुलसी माता एकादशी का निर्जला व्रत धारण करती हैं, लेकिन दीपदान जरूर करना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए और आपको आपके पसंदीदा चैनल पर तीज, त्योहार और पर्व से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।